देखिए बेसिक आपको बताया गया था इंटीग्रेशन में, इसमें आगे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बेस है, मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर ये आ गया तो इंटीग्रेशन में काफ़ी कुछ आ जाता है। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक फंक्शन दिया गया है और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया गया है, तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें। तो अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये देखिए, उसके बाद बताते हैं कि बताने क्या जा रहा हूँ। मान लो कोई फंक्शन दिया गया है log x, आपको पता है कि log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। अब मान लो क्वेश्चन आपको दिया गया है log x अपॉन x, इसको इंटीग्रेट करना है। log x फंक्शन हो गया, उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। कैसे करें, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है sin x, आपको पता है कि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो यहाँ पे sin x के साथ इंटू में मान लो cos x दे दिया गया है। आपसे कहा जाए कि इसको आप इंटीग्रेट करो। क्वेश्चन मान लो दिया गया है एक tan x का पता है आपको sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x दे दिया गया, उसको हम कैसे इंटीग्रेट करें। तो बेसिकली अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स, एक फंक्शन हो गया, इंटू एफ कैस एक्स, उसका डेरिवेटिव हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक लाइन हमेशा ध्यान रखना आप कि जब भी हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, पहली चीज़ तो ये कि एक से अधिक वेरिएबल कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो वहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। आपने डिफ्रेंसिएशन में पढ़ा हुआ था कि y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कहीं नहीं होगा कि y को आप विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करो। अगर x और y वेरिएबल हैं तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं इंटीग्रेशन में। y को आप विथ रिस्पेक्ट टू y ही इंटीग्रेट करेंगे, x को आप विथ रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। x को y के रिस्पेक्ट में या y को x के रिस्पेक्ट में आप नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन में जब भी हम कुछ एज्यूम करते हैं, जैसे आप डिफ्रेंसिएशन में याद करो, कहीं 4x है तो उसको हम x मान लेते थे, उसके बाद उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते थे जिसको हम x मानते थे। इंटीग्रेशन में ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी वेरिएबल को या किसी फंक्शन को कुछ एज्यूम करते हैं, कुछ मानते हैं, तो बिना कुछ सोचे अगले स्टेप में उसको हम डिफ्रेंशिएट करना ही होगा। अगर आप कुछ मान रहे हो तो आगे सॉल्व तो बाद में करोगे, पहला काम आप करोगे कि मानने के जस्ट बाद जो आपने माना हुआ है उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ ध्यान से, ये दिया गया है एफ एक्स इंटू एफ कैस एक्स को इंटीग्रेट करना, इसी की बात करते हैं। यहाँ पे देखो आपको पता है कि एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ कैस एक्स होता है। यहाँ आपको पता है कि टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है। तो अभी जो भी मैं बता रहा हूँ ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे फंक्शन होगा और फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, मतलब एक दिया होगा कुछ और एक ऐसा दिया होगा कि जिसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो मिल जाए। एक यहाँ पे tan x दिया गया है और एक क्या दिया गया है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप ये पता करो कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है। जैसे यहाँ पे tan x फंक्शन हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव हो गया, एफ एक्स फंक्शन हो गया, एफ कैस एक्स डेरिवेटिव हो गया। तो जो फंक्शन होता है उसको कुछ मान लेते हैं। ऐसे हर एक क्वेश्चंस को करने के लिए जो फंक्शन होता है उसको हम कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम एफ एक्स को कुछ मान लेते हैं, एफ एक्स को भी आपने मान लिया, तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि जैसे हम कुछ मानते हैं तुरंत हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्यों करते हैं देख लो, ये भी जैसे मान लो ये दिया गया है, अगर हम यहाँ पे एफ एक्स को भी रखें तो ये भी हो गया और यहाँ पे हो गया देखो एफ कैस एक्स डी एक्स, ये एक वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया। एक क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि एक से अधिक वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गया, इसका मतलब है कि आगे आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। तो जैसे ही हम कुछ मानते हैं बिना सोचे अगले स्टेप में इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर एफ एक्स को मैंने वी माना तो अब देखिए इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे ये हो गया, तो ये देखो कितना हो गया एफ कैस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहा डी वी बाई डी एक्स।
अगर हम डी एक्स को यहाँ भेज दें तो ये देखिए हो गया एफ कैस एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एफ एक्स को आपने क्या माना था, वी माना था। तो इस क्वेश्चन में जहाँ पे एफ एक्स है यहाँ पे वी हो जाएगा। एफ कैस एक्स टी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी वी आ गई। तो ये जो क्वेश्चन था एफ एक्स एफ कैस एक्स टी एक्स, ये देखिए चेंज हो गया वी इंटू डी वी के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो एक सिंगल वेरिएबल है वी को विथ रिस्पेक्ट टू वी ही इंटीग्रेट करना है। तो जैसे एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, ऐसे वी का कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू। और ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन प्लस सी आपको करना ही करना है। तो ये इतना हो गया। अब आपने वी किसको माना था, एफ एक्स को माना था, तो यहाँ वी की जगह एफ एक्स कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मेन कहने का जो मतलब है वो केवल इतना है कि अगर फंक्शन के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है तो बिना सोचे आप जो फंक्शन दिया गया है उसको आप पहले कुछ मान लीजिए। ये बता दें पहले यहाँ पे देखिए, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स होता है विथ माइनस साइन। तो आप यहाँ पे किसी को मान सकते हो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इसको करेंगे तो ये आएगा, साइन अलग प्लस माइनस हो सकता है, बेसिक से ही चलते हैं। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट साइन एक्स इक्वल्स टू वी, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, वी का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। डी एक्स को यहाँ भेज देते हैं तो कॉस एक्स डी एक्स कितना हो गया, डी वी हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन एक्स को आपने क्या माना था, वी माना था, ये वी हो गया इसकी जगह। और ये जो पूरी वैल्यू कॉस एक्स डी एक्स, इसकी जगह कितना आ जाएगा, डी वी। ये कितना हो गया, वी स्क्वायर बाई टू। वी आपने किसको माना था, साइन एक्स को, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई टू। ध्यान रखिएगा बार बार मैं आपसे कहता हूँ प्लस सी आप जरूर करेंगे, जहाँ पे इंटीग्रेशन साइन खत्म होगा वहाँ पे प्लस सी आपका आना चाहिए। ठीक है, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, पहचानना सीखिए, धीरे धीरे आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे लॉग एक्स को v मान लें तो लॉग एक्स का हो गया 1/x, v का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अगर हम डी एक्स को यहाँ भेज दें तो ये हो गया 1/x डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। क्वेश्चन पे आते हैं, लॉग एक्स की जगह v हो जाएगा, ये देखिए 1/x डी एक्स कितना हो गया, ये डी वी, ये हो गया वी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, वी की वैल्यू रख देते हैं तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली अभी इस पूरे टॉपिक में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इसी पे बेस क्वेश्चंस में आपको कराने जा रहा हूँ। एक और एफ कैस एक्स अपॉन एफ एक्स, देखिए अगर हम यहाँ फंक्शन को मानना है, ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे एफ एक्स को भी मान लें तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ कैस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। यहाँ भेज दो आप तो एफ कैस एक्स डी एक्स कितना हो गया डी वी, ये देखिए एफ कैस एक्स डी एक्स की जगह हो जाएगा डी वी अपॉन में एफ एक्स आपने क्या माना हुआ है वी, तो ये कितना हो जाएगा 1/v का, 1/x का लॉग एक्स होता है तो 1/v का लॉग v हो जाएगा प्लस सी, v की वैल्यू रख देते हैं। v आपने किसको माना था, एफ एक्स को, तो ये आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, एक और लिखे थे वो भी देख लीजिए, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे tan x को कुछ मान लेते हैं, tan x का सेक स्क्वायर एक्स
ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स को यहाँ भेज देते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो गया, डी वी हो गया। देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी वी हो जाएगा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी वी कर दी, और टेन एक्स है, टेन एक्स को आपने माना हुआ है वी, तो यहाँ पे हो गया वी, ये हो गया वी स्क्वायर बाई टू सी। भी आपने किसको माना हुआ है, टेन एक्स को, तो यहाँ वी की जगह आप टेन एक्स कर दीजिए प्लस सी। तो ये देखिए फंक्शन के साथ फंक्शन का अगर डेरिवेटिव है तो कैसे सॉल्व करना है, ये तरीका आपको बताया है। कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स। ये इतना सिंपल नहीं होता, जो मैंने 2-4 एग्जांपल लिखे हैं इतना सिंपल नहीं होता कि आप देखोगे और देख के कर जाओगे। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होगा कि आपके समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है, लेकिन हाँ आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप सीखते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये दिया गया है, देखो ध्यान से, यहाँ पे log x का 1/x होता है, 1/x तो होता है, तो यहाँ 1/x तो है नहीं, 1/x प्लस समथिंग है। तो अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये हो गया 1/x 1 प्लस log x। ध्यान रखिएगा x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं तो x यहाँ बाहर नहीं आना चाहिए इंटीग्रेशन के, ये जो भी आएगा इंटीग्रेशन के साथ ही आएगा, इसको बाहर आप नहीं करोगे, बाहर हम करते हैं अगर कोई कांस्टेंट होगा तब। तो ये इतना हो गया। अब ध्यान से यहाँ समझो, दो केस यहाँ मैं ले रहा हूँ। log x का पता है 1/x होता है, तो log x को हम v मान लेते हैं, 1/x ये हो गया डी वी बाई डी एक्स, डी एक्स को यहाँ भेज देते हैं, तो 1/x डी एक्स कितना हो गया, डी वी। देखो ध्यान से, ये 1/x डी एक्स जो होगा ये डी वी हो जाएगा, वाला तरीका बता दें। तो यहाँ पे हो गया 1/x डी एक्स की जगह डी वी कर दिए, अपॉन में यहाँ 1 बचा, log x को आपने v माना हुआ है तो ये इतना हो गया। अब 1/x का log x होता है तो ये कितना हो जाएगा, log 1 प्लस v और प्लस में c, वैल्यू रख देते हैं v की, तो 1 प्लस v क्या है, log x है, तो v की जगह हो गया log x प्लस में c। ये तरीका, ये आंसर हो गया। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन होता है, अगर आप सीख रहे हो तो, कि सर 1/x का log x होता है तो 1/1 प्लस एक्स का log x थोड़े ना होगा। याद करिए पिछले वीडियो में बताया गया था कि जिस फॉर्म का है, अगर यहाँ पे x होता तो 1/x के फॉर्म का हो जाता, तो 1/x का log x ही होता है। बस और ये ध्यान रखिएगा कि x का जो कोफिशिएंट होगा उसे हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो log x अपॉन में 1 आ जाएगा। इसी को देखो ध्यान से, 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। आपने यहाँ log x को माना v, अगर हम log x को v न मान के अगर हम 1 प्लस log x को v मानते तो अब देखिए क्या होता, 1 का 0 हो गया, log x का 1/x, और ये हो गया डी वी बाई डी एक्स। डी एक्स को यहाँ भेज देते हैं, तो 1/x डी एक्स की वैल्यू हो गई डी वी। देखो 1/x डी एक्स की जगह डी वी हो गई पूरी वैल्यू, तो ये अब देखो कितना हो गया, 1/x डी एक्स की जगह डी वी आ गया, अपॉन में आपने 1 प्लस log x पूरे को माना हुआ था v, तो ये v हो गया। 1/v का कितना हो जाएगा, log v प्लस c, v आपने माना था 1 प्लस log x को, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस log x प्लस c। देखो ध्यान से, दोनों आंसर एक ही आ रहा है। तो एज्यूम आपको करना है, एज्यूम आपको सही से करना है। अगर एक बार आप मानना सीख गए तो उसके बाद क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाता है, काफ़ी हद तक केवल फॉर्मूला रह जाता है। एक दो और देखिए, फिर कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x का। अगर आपको याद हो तो इसका इंटीग्रेशन आपको बताया गया था, माइनस log cos x या log sec x होता है, इसको याद रखिएगा। अभी मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसका फार्मूला क्या है, आपको भी नहीं पता। एक सिंपल क्वेश्चन मान लो दे दिया गया कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ गया
तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। समझिएगा ध्यान से। आपको पता है जो बच्चे गलती करते हैं कि sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है। ये जो बता रहा हूँ ये पहला स्टेप गलत बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम sin x को कुछ मान लेते हैं। अब sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ये हो गया dv/dx, dx को यहाँ भेज देते हैं तो ये हो गया cos x dx इक्वल्स टू dv। अब ये कितना हो गया, sin x को आपने v माना अपॉन में cos x, यहाँ पे देखो क्या है dx अपॉन cos x है, dx ऊपर है cos x नीचे है, dx अपॉन cos x है। यहाँ पे क्या है dx इंटू cos x है। अब यहाँ पे हम करें क्या, अगर हम dx को रहने देते हैं, यहाँ से अगर हम cos x की वैल्यू निकालते हैं केवल cos x की, तो cos x कितना हो जाएगा dv/dx। तो यहाँ पे अगर हम रखें dv/dx तो ये कुछ ऐसे आ गया v, dx ऊपर चला गया, dx का होल स्क्वायर अपॉन में dv। कई प्रॉब्लम आ गई। पहला ये कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं ध्यान रखिएगा dx कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि fx अपॉन dx कुछ आ जाए, कोई सेंस नहीं है। और दूसरे यहाँ पे ये देखो कि दो वेरिएबल आ गया, एक v है एक x है। तो अगर हम sin x को कुछ मानते हैं तो आपको मिला cos x इंटू डी एक्स। मिलना क्या चाहिए था dx अपॉन में cos x। ये पूरा रिप्लेस करना है, क्योंकि sin x को आपने v माना तो अब x जो बचा है वो भी यहाँ से हटाना होगा, गायब नहीं हुआ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। इसी क्वेश्चन में जो एक्चुअल सही तरीका था, tan x को आपने लिखा sin x अपॉन cos x। अगर हम यहाँ cos x को कुछ मानते, cos x को अगर हम v मान लेते तो cos x का होता है डेरिवेटिव देखो माइनस साइन x, और v का हो जाएगा dv/dx। dx को यहाँ भेज देते हैं तो ये हो गया माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dv। यहाँ देखो साइन x dx था, साइन x dx मिल गया, तो साइन x dx यहाँ से कितना हो गया, माइनस को उधर भेज देते हैं तो ये हो गया माइनस dv। अब क्वेश्चन पे आते हैं, साइन x dx की जगह हो जाएगा माइनस dv अपॉन में cos x को आपने क्या माना हुआ था, v आपने माना हुआ है, तो ये हो गया माइनस बाहर कर लेते हैं 1/v dv, और 1/v का क्या होता है log v, तो माइनस हो गया ये log v प्लस c आया। v की वैल्यू रख देते हैं माइनस log v, आपने किसको माना था cos x को प्लस c। ये होता है tan x का इंटीग्रेशन। आगे देखो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यह जो माइनस साइन है इसको हम यहाँ पावर पे भेज सकते हैं। अगर कहीं पे ये लिखा गया है log a पावर b तो इसकी वैल्यू होती है b log a, ये पूरी वैल्यू आगे आ जाती है। तो b log a अगर कहीं पे है तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये माइनस साइन अगर हम यहाँ पे भेज दें तो इसी को हम लिख सकते हैं log cos x और -1, ये हो जाएगा 1/cos x प्लस c, और 1/cos x क्या होता है sec x होता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं log sec x प्लस c। tan x का इंटीग्रेशन याद रखिएगा इसको। ये प्रूफ हो गया। प्रूफ अगर आप सीख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आ जाएगा धीरे धीरे। ये ऐसे ही देखो ध्यान से, एक और मान लीजिए आपसे कहा जाता है cot x को आप इंटीग्रेट करो, ये कितना हो जाएगा cos x अपॉन sin x। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम sin x को कुछ मान लें v, तो ये हो जाएगा cos x dv/dx। dx को यहाँ भेज दीजिए तो ये हो गया cos x dx इक्वल्स टू dv। अच्छा आप ध्यान रखिएगा, ये स्टेप अब मैं आगे से नहीं लिखूँगा। sin x इक्वल्स टू v, तो इसके बाद मैं सीधे ये लिखूँगा cos x dx इक्वल्स टू dv। हर क्वेश्चन में
v को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/dx आएगा, तो ये dx यहाँ आप भेज दोगे तो ये स्टेप मैं नहीं लिखूँगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और यहाँ पे dx इक्वल्स टू dv। कैसे आएगा यहाँ से समझ लीजिएगा, या एक आध क्वेश्चन और कराऊँगा उसके बाद से, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखो कॉस एक्स dx है, कॉस एक्स dx की जगह dv हो गया, अपॉन में साइन एक्स की जगह v, तो 1/v कितना हो जाएगा, log v प्लस c, ये हो गया log v। आपने किसको माना था, साइन एक्स को, तो साइन एक्स प्लस सी। ये देखिए इंटीग्रेशन होता है कॉट एक्स का, log साइन एक्स प्लस सी। तो ये बेसिकली कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको बताए जो कि बेसिक थे, लेकिन आने चाहिए आपको। ये सारे के सारे बेस जो हैं वो उस पर ही है जो आपने अभी तक फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा। इस पर एक दो क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन देखिए दिमाग में आ रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एक तरीका तो यह है कि यहाँ पे पहला तरीका, यहाँ पे अगर हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 4sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इस 4 को बाहर कर लेते हैं, ये हो गया 1/, नीचे देखिए ध्यान से, ये हो गया 2sin एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा sin 2x का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया sin स्क्वायर 2x। ये कितना हो गया, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर 2x प्लस सी। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का पता है आपको, माइनस कॉट एक्स होता है। तो दूसरा तरीका देखिए जो मैं बता रहा हूँ इसको, वो शायद आपको ज़्यादा सिंपल लगे। इससे 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में जो है इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये क्या है, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, 1/sin स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। एक तो और देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है a⁴ 6 log x बेस ई है, ln है मतलब, माइनस a⁴ 5 log x अपॉन a⁴ माइनस a⁴ 3 log x। ये मान लो क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ समझिएगा e⁴ 6 log x जो दिया गया है ये पावर पे चला जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं e⁴ log x पावर 6 बेस ई होता है, दिया गया इनफैक्ट। अब ये और ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा 11th में, x पावर 6 हो गया, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई x⁴ 6। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये कंसेप्ट केवल था। अगर ये आ गया तो क्वेश्चन इसके बाद कुछ नहीं बचता है। ये हो गया x पावर 6 माइनस ये 5 चला जाएगा, x पावर 5 नीचे x⁴ 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा x³ ऊपर से x पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, x - 1 नीचे से x³ कॉमन ले लेते हैं,
ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाद में ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया है ना। एक और देखो, ए पावर एक्स प्लस बी पावर एक्स होल स्क्वायर अपॉन में, मान लो क्वेश्चन दिया गया है ए पावर एक्स बी पावर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करें। यहाँ देखो ध्यान से, इसको अगर हम ए माने और इसको अगर हम बी माने तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए पावर एक्स बी पावर एक्स। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं इसको, ए पावर एक्स होल स्क्वायर अपॉन में ए पावर एक्स बी पावर एक्स प्लस यहाँ पे 2a पावर एक्स बी पावर एक्स अपॉन ए पावर एक्स बी पावर एक्स प्लस बी पावर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए पावर एक्स बी पावर एक्स। आगे होगा समझ में क्या किए हैं, ए पावर एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, ए पावर एक्स अपॉन बी पावर एक्स, यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे बी पावर एक्स कैंसिल होगा, तो ये हो गया बी पावर एक्स अपॉन में ए पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बाई बी होल टू द पावर एक्स, इसको आ गया होगा समझ में। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से 2 को बाहर कर लें तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा बी बाई ए पावर एक्स। अब यहाँ पे देखो, अगर 5 पावर एक्स को हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका फार्मूला होता है 5 पावर एक्स अपॉन में log 5 प्लस सी, जानते हैं। तो इस पूरे को अगर हम कांस्टेंट माने है ही, तो ए पावर एक्स का क्या होता है, ए पावर एक्स अपॉन में log ए, 5 पावर एक्स का 5 पावर एक्स अपॉन log 5, तो ये हो जाएगा ए पावर एक्स यानी ए बाई बी, फॉर्मूला देखिएगा, पावर एक्स अपॉन में क्या हो गया log ए बाई बी, ए पावर एक्स का ए पावर एक्स अपॉन log ए प्लस यहाँ पे 2x हो गया, ये क्या हो जाएगा b बाई ए पावर एक्स अपॉन में log b बाई ए और प्लस में c कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये जरूर से कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है, साधु देख लीजिए, कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल सा क्वेश्चन में दूँ, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब है अपॉन में एक्स स्क्वायर है, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है। आप कहोगे कि सर ये कैसे होगा, तो पता नहीं क्या है, अजीब सा है। कुछ नहीं यार, यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, अगर आता है तो सिंपल है, आता होगा। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब भी होता है। आप ऐसे पढ़ें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, अलग अलग कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया देखिए, एक्स यहाँ पे
3/x हो गया और ये हो गया 1/x²। x का हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ से अगर हम 3 को बाहर कर दें तो 1/x, और यहाँ देखिए 1/x² को हम लिख सकते हैं x⁻²x। अब x का हो गया x²/2, ये हो जाएगा 3x। 1/x का आप जानते ही हैं log x बेस e, और यहाँ पे x⁻² का कितना हो जाएगा, x⁻² + 1, पावर में 1 बढ़ा देते हैं, अपॉन में ये पूरी पावर नीचे लेके आ जाते हैं। इंटीग्रेशन साइन खत्म हो गया, तो उसमें सी कर देंगे। ये हो गया x²/2 + 3x 3 log x, ये देखिए कितना हो जाएगा, -x⁻1 +c -2 + 1 -1 हो गया, और ये x⁻1, तो ये आंसर आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, करिए, ज़्यादा करा नहीं रहे हैं चूँकि कुछ गार्जियंस का फ़ोन भी आ रहा है कि सर काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको आप रिवाइज़ करिए। बाकी अगला वीडियो देते हैं। थैंक यू।